समय जिस पर किसी का काबू नहीं, मगर हर कोई इसी से बंधा हुआ है। मगर क्या हो अगर आपको कुछ वक्त के लिए इस बंधन से ही मुक्त कर दिया जाए, यानी कि आपको समय में पीछे जाकर अपने जीवन की कुछ गलतियों को सुधारने का मौका मिले। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एमिलिया से होती है, जिसका आज 40वां बर्थडे था। मगर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस समय उसकी उम्र 40 साल की हो चली थी। मगर एमिलिया की लाइफ में कुछ भी खास नहीं था। जहां एमिलिया को अपने 18वें जन्मदिन पर लगा था कि जब भी वो बड़ी होगी तो उसकी लाइफ काफी एडवेंचरस और मजेदार होगी, मगर रियलिटी में उसकी लाइफ काफी बोरिंग निकली। जहां एमिलिया अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और डेली एक कपड़े की शॉप पर काम करने जाती है, जो कि काफी बोरिंग थी। वहीं अब एमिलिया के कोई दोस्त भी नहीं है और वो अकेली ही ये बोरिंग सी लाइफ जी रही है। लेकिन आज तो उसके साथ और बुरा होने वाला था। दरअसल एमिलिया पिछले कुछ समय से अच्छे से काम नहीं कर रही, सो शॉप ओनर अब उसे जॉब से निकाल देती है। और यहाँ से अब नौकरी जाने के बाद निराश एमिलिया पास के ही एक रेस्टोरेंट पर जाकर ड्रिंक करने का फैसला करती है। और तभी वहाँ फियोना नाम की एक मशहूर सिंगर आती है, जिसे कि अपनी पार्टी के लिए कई सारे पिज्जा चाहिए थे। यहाँ एमिलिया उसे पहचान लेती है। दरअसल फियोना एमिलिया की बचपन की दोस्त थी और दोनों के बर्थडे भी एक ही दिन आते हैं। जहाँ बचपन में दोनों साथ में काफी खुश रहते थे, मगर बाद में समय के साथ उनकी दोस्ती टूट गई। और अब आज भी फियोना एमिलिया को पहचानने के बावजूद सिर्फ हेलो बोलकर चली जाती है। यहाँ एमिलिया को बचपन के वे दिन याद आते हैं जब एमिलिया और फियोना अपना बर्थडे एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते थे। मगर जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी दोस्ती में दरार आने लगी। यहाँ से एमिलिया को अपना 13वां बर्थडे याद आता है, जब एक पेपर पर दोनों ने अपनी अपनी विशेष लिखकर एक बॉक्स में डाली थी, जिसके बाद उसे पहाड़ियों के पास जाकर दबा दिया। और यहाँ से दोनों ने फैसला किया था कि जब भी वे दोनों अपना 18वां जन्मदिन मनाएंगी, उस दिन साथ में आकर इस बॉक्स को खोलकर उसके अंदर लिखी गई विशेष को पढ़ेंगी। मगर जब तक वो 18 की होती उससे पहले ही उनकी दोस्ती टूट गई और आज तक वो बॉक्स वहीं दबा हुआ है। सो अब एमिलिया डिसाइड करती है कि वो पहाड़ियों पर जाकर उस बॉक्स को निकालकर उन चिट्ठियों को पढ़ेगी, क्योंकि आज उसकी लाइफ का सबसे खराब दिन है। जब उसके बर्थडे के दिन ही उसे विश करने वाला उसके पास कोई भी नहीं है। अब एमिलिया पहाड़ पर जाकर बॉक्स ढूंढती है और उसे वो मिल भी जाता है, जिसमें से पहले वो अपना नोट निकालकर अपनी विश पढ़ती है, जिसे कि उसने 13 साल की उम्र में लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि उसे एक अच्छा इंसान बनना है। अब यहाँ से एमिलिया फियोना का बॉक्स निकालकर उसकी चिट्ठी पढ़ने का सोचती है, मगर वो उसे पढ़ पाती उसके पहले ही हवा के झोंके से वो पेपर उड़ता हुआ दूर जाने लगता है। एमिलिया यहाँ जल्दबाजी में उसका पीछा करने लगती है और लापरवाही में उस नोट का पीछा करते हुए वो गलती से रोड के बीच में आ जाती है। और तभी पीछे से एक ट्रक आकर एमिलिया को जोर से टक्कर मारता है। अब टक्कर के लगते ही अचानक से एमिलिया की आंख खुलती है, जहाँ वो अब ये देख हैरान रह जाती है कि वो तो अपने घर पर है। और उससे भी अजीब बात कि उसके पेरेंट्स उसे उसका 18वां बर्थडे विश करने आए हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ कुछ ही मिनट्स पहले एमिलिया उसी पहाड़ी पर थी। यहाँ से एमिलिया आज की तारीख देखती है और पाती है कि अभी तो साल 2002 है और यहाँ से वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। दरअसल वो उस टक्कर के लगने से टाइम ट्रेवल करते हुए पास्ट में यानी कि साल 2002 में आ गई है। मगर वो यहाँ पाती है कि उसके पेरेंट्स के अनुसार वो 18 साल की है। मगर जब एमिलिया शीशा देखती है तो उसमें वो खुद को पहले जैसा यानी कि 40 साल की जैसा ही पाती है। सो यहाँ से एमिलिया को पता करना था कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसके घर उसकी कॉलेज फ्रेंड मो आती है और एमिलिया इतने दिनों बाद उसे वहाँ देख बहुत खुश होती है, जहाँ से दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं। और यहाँ एमिलिया को उसका इस वक्त का बॉयफ्रेंड मैक्स भी दिखाई देता है, जिसे देख वो और खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि इन्हीं दिनों में वो सबसे ज्यादा खुश रहती थी और भविष्य में तो वो बिल्कुल ही अकेली रह जाएगी। वहीं बाकी लोगों को वो 18 साल की एक लड़की जैसी दिखाई देती है, सिवाय एमिलिया के, क्योंकि जब भी वो अपने आप को आईने में देखती वो खुद को 40 साल की औरत के रूप में पाती। अब कुछ टाइम बाद एमिलिया और मो अपनी क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसका मेन टॉपिक हिंदू धर्म था। जहां मो बताने लगती है
कि हिंदू धर्म के अनुसार हर इंसान के लिए जीवन और मौत एक गोल सर्कल के जैसा होता है, जिसमें इंसान का सिर्फ शरीर मरता है मगर उसकी आत्मा एक नई शरीर के रूप में फिर से दुनिया में आ जाती है ताकि वो अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधार सके। अब माओ की ये बातें सुन एमिलिया को लगता है कि कहीं वो भी शायद से पुनर्जन्म लेकर यहाँ आई है और उसे ईश्वर ने अपनी जिंदगी सुधारने का एक दूसरा मौका दिया है। अब कुछ टाइम बाद सभी स्टूडेंट्स ड्रामा रूम में जाते हैं जहां स्टेज पर एमिलिया को यंग फियोना दिखाई देती है जो कि वहां एक गाना परफॉर्म करने आई थी। मगर उसे देख सभी लोग वहां से उठकर जाने लगते हैं क्योंकि सभी को लगता था कि फियोना काफी वियर्ड है। हालांकि अभी सिर्फ एमिलिया को पता है कि फियोना ही आगे जाकर एक मशहूर सिंगर बनने वाली है। अब यहाँ से एमिलिया भी बाकी सब के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं सारे ही लोगों को वहाँ से जाता देख फियोना को काफी निराशा होती है। अब कॉलेज के बाद मोआ एमिली को बताती है कि उसने उसके 18वें बर्थडे के लिए एक हाउस पार्टी का अरेंजमेंट किया है। सो सब वहीं जाने लगते हैं और अब यहाँ की ओल्ड स्कूल पार्टी को देख एमिलिया काफी ही खुश थी। उसके पास फिर से सब कुछ था, उसके दोस्त, उसे मिल रही अटेंशन कि तभी वो नोटिस करती है कि पार्टी में फियोना भी आई हुई है। अब एमिलिया उससे बात करने की कोशिश करती है मगर इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड मैक्स उसे आकर किस करता है और उसे अपनी बातों में उलझा लेता है, जिस वजह से एमिलिया फियोना से बात नहीं कर पाती। वहीं बाकी के दोस्तों के साथ घुल मिलने के लिए एमिलिया खुद भी उनके साथ मिलकर फियोना का मजाक उड़ाने लगती है कि वो कितनी ज्यादा वियर्ड है। वहीं एमिलिया अब ये भी पाती है कि आज के बाद से कॉलेज में वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर भी हो चुकी है क्योंकि अब वो काफी मैच्योर तरीके से बात करती है जो कि लोगों को काफी पसंद भी आता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि एमिलिया भविष्य से है। वहीं अब एमिलिया बाकी दोस्तों के साथ इतना ज्यादा रहती है कि फियोना से बात करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था, जबकि दूसरी ओर फियोना उससे दोस्ती करना चाहती थी मगर एमिलिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी। और यहाँ से एमिलिया अब बाकी दोस्तों के साथ मिलकर खूब इंजॉय करने लगती है क्योंकि टाइम ट्रेवल से पहले वो काफी अकेली रही थी, इतनी अकेली कि उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। अब पार्टी खत्म होने के बाद मैक्स और एमिलिया एक साथ इंटीमेट होते हैं और चूंकि एमिलिया को भविष्य से पता था कि वो बाद में अकेली रह जाएगी, सो इस बार पास्ट इवेंट्स को बदलने के लिए वो एक 40 साल की औरत की तरह मैक्स से बात करने लगती है और कहती है कि यहाँ से दोनों को शादी करके कहीं सेटल हो जाना चाहिए। अब मैक्स जो कि सिर्फ 18 साल का एक टीनेज लड़का था, वो एमिलिया की बातों को सुन घबरा जाता है और कहता है कि वो अभी कोई जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ से मैक्स अब एमिलिया के साथ ब्रेकअप करके उसे छोड़कर चला जाता है। अब मैक्स के उसे छोड़कर जाने से एमिलिया काफी दुखी होती है और रात भर ड्रिंक करते करते वहीं सोफे पर सो जाती है। मगर अब उसे एक और झटका लगने वाला था। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो फिर से अपने बेड पर थी और उसके पेरेंट्स उसे फिर से उसका 18वां बर्थडे विश करने आए थे। और यहाँ से अब एमिलिया ये देख शॉक हो जाती है कि वो एक टाइम लूप में है और वो अपना 18वें बर्थडे वाला दिन बार बार जी रही है जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता है और बाकी सब के लिए ये दिन हर बार नए जैसा होता है। मगर यहाँ से एमिलिया को लगता है कि चूंकि ये काफी स्पेशल दिन है सो वो इसी दिन को अब एंजॉय करना शुरू करती है जहां वो अब कुछ भी कर सकती है क्योंकि आखिर में तो फिर से इस दिन को रीसेट होना ही था। मगर अब बार बार एक ही दिन को जीते जीते उसकी खुशियां ढलने लगी थी और उसे लगने लगता है कि जैसे कि वो इसी दिन में कैद हो। और यहाँ से वो अब इस लूप से निकलकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और इसी के लिए अब वो एक दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड माओ को इस टाइम लूप के बारे में समझाने की कोशिश करती है। मगर माओ को एमिलिया की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और अब गुजरते समय के साथ एमिलिया को लगने लगता है कि इस टाइम लूप का फियोना से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है क्योंकि जिस दिन वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आई उससे पहले वो कई सालों बाद फियोना से मिली थी। सो एमिलिया अब अगले लूप में फियोना से जाकर मिलती है और उसे सब समझाने की कोशिश करती है जहां सरप्राइजिंगली फियोना उसका भरोसा करती है और वो एमिलिया की टाइम लूप वाली प्रॉब्लम को एक हॉलीवुड मूवी ग्राउंड हॉग डे से कंपेयर करती है जहां इस मूवी में भी एमिलिया की तरह ही एक आदमी एक ही दिन को बार बार जी रहा होता है। अब शाम को फियोना के घर दोनों साथ मिलकर वही मूवी देखते हैं और एमिलिया कहती है
जबकि मूवी से उसे यही समझ आ रहा है कि इस लूप को तोड़ने के लिए उसे एक अच्छा इंसान बनना होगा, जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया है। और यहाँ से अब अगले ही लूप से एमिलिया अपनी दोस्त माओ और बाकी सब के साथ अच्छे से बिहेव करना शुरू करती है। इसके अलावा एमिलिया ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म के सिद्धांतों को पढ़ने लगती है और उन्हें मानने लगती है, जिसकी वजह से अब उसी प्रेजेंटेशन में जो कि उन्हें हिंदू धर्म पर देनी थी उसमें भी वो टॉप करती है। मगर अब इन सब का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब भी वो बार बार एक ही दिन में उठ रही है। वहीं वो इस दौरान ये भी पाती है कि माओ, जिसे वो अपनी दोस्त मानती थी, वो दरअसल उसकी पीठ के पीछे मैक्स से उसकी बुराइयां करती है। वहीं एमिलिया को भविष्य से ऑलरेडी पता था कि वैसे भी माओ और मैक्स तो उसे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद छोड़कर जाने ही वाले हैं, तो वो अब उनके मुंह पर ही उन्हें डांट कर चली जाती है। वहीं उसे अब एहसास होता है कि इस लूप से निकलने के लिए उसे फियोना के साथ फिर से दोस्ती करनी होगी। तो वो सीधा फियोना के पास जाकर उसे माफी मांगती है और कहती है कि बाकी दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए उसने उससे दोस्ती तोड़ दी, मगर अब वो चाहती है कि दोनों फिर से दोस्त बने। और चूंकि आज दोनों का 18वां बर्थडे है तो वे साथ में बर्थडे मनाएं। लेकिन फियोना कहती है कि इतने सालों बाद फाइनली उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मगर अब अचानक से ही सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। और यहाँ से फियोना अब उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ एमिलिया काफी दुखी और परेशान अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे समझाने लगते हैं कि उसे अपनी लाइफ को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए और अगर वो दिल से कोशिश करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद एमिलिया को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो फैसला करती है कि वो फियोना के साथ दोस्ती करके ही रहेगी। और अब जैसे ही टाइम लूप फिर से रीसेट होता है तो वो फिर से कॉलेज जाती है और ड्रामा क्लास में बैठ जाती है। और जब वहाँ के सभी स्टूडेंट फियोना को देख वापस जा ही रहे थे तो एमिलिया इस बार स्टेज पर चढ़कर सभी लोगों को रुकने को कहती है। और यहाँ एमिलिया पाती है कि इस दिन फियोना एमिलिया के लिए ही गाना गाने वाली थी, जिसे इस बार सुनकर एमिलिया काफी इमोशनल होती है। अब शाम को पार्टी के दौरान एमिलिया फियोना से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि दोनों को फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। और चूंकि आज दोनों का 18वां बर्थडे भी है तो उन्हें पहाड़ियों में जाकर अपने बॉक्स को निकालकर पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने 13 साल की उम्र में विशेष लिखी थी। मगर इस बार भी फियोना उसे मना करके वहां से चली जाती है। अब उदास एमिलिया पहाड़ियों पर अकेली ही जाकर वो बॉक्स बाहर निकालती है, जहां उसके बॉक्स में वही विश थी कि उसे अच्छा इंसान बनना है। और अब यहाँ से वो फियोना की लिखी हुई विश को पढ़ने लगती है कि तभी अचानक फियोना वहां पर आ जाती है और एमिलिया को उसका लेटर पढ़ने से रोकती है। मगर इस बार एमिलिया फियोना की एक नहीं सुनती और जल्दी से उसका लेटर पढ़ लेती है, जिसमें लिखा हुआ था कि फियोना का एमिलिया के अलावा कोई और दोस्त नहीं है और वो चाहती है कि एमिलिया इसी तरह से उसका हमेशा साथ देती रहे। मगर एमिलिया ने तो समय के साथ नए दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए फियोना का मजाक उड़ाया और फिर उसे दोस्ती भी तोड़ ली। और यहाँ से अब एमिलिया को अपनी गलती का एहसास होता है, यानी कि अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए एमिलिया को पास्ट में भेजा गया था। वहीं अब ये सब देख फियोना नाराज होकर वहाँ से भागकर जाने लगती है, जहाँ उसे रोकने के लिए एमिलिया उसके पीछे भागती है। और भागते भागते वो फिर से सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है और इस बार फिर से वहाँ एक ट्रक आता है और एमिलिया को टक्कर मार देता है। और अब जब टक्कर के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो पाती है कि वो फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने प्रेजेंट टाइम यानी कि साल 2023 में आ गई है, जहां वो अब फिर से 40 साल की एक औरत थी। और यहाँ उसे ये जानकर हैरानी होती है कि शुरू में जिस ट्रक से उसे टक्कर लगी थी उसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स है। वही मैक्स जो कि कॉलेज में उसका बॉयफ्रेंड था और अब दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। वहीं एमिलिया मैक्स से कहती है कि वो उसे फियोना के घर छोड़ दे क्योंकि उसे फियोना से माफी मांगनी है। अब जाते हुए ट्रक में एमिलिया मैक्स को पास्ट में जाने को लेकर सब कुछ बता देती है, जहां मैक्स भी कहता है कि वो अभी भी एमिलिया को याद करता है। और यहाँ से एमिलिया भी कहती है कि ठीक है, अब से वे दोबारा से डेट कर सकते हैं। वहीं अब तक वे फियोना के घर पहुंच चुके थे,
जहां फियोना, जो कि अब एक सेलिब्रिटी है, अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जहां एमिलिया पाती है कि अब उसके आसपास उसके बहुत से दोस्त हैं और वो अब काफी मशहूर भी है। सो उसे लगने लगता है कि अब वो उसकी दोस्ती के लायक नहीं है। सो वो वहाँ से उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ से अब एमिलिया अपनी जिंदगी सुधारने लगती है और अब फिर से अपनी शॉप ओनर से अपनी जॉब मांगने जाती है और फॉर्चुनेटली उसे जॉब फिर से मिल भी जाती है। वहीं वो अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करती है, जो उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। और अब एमिलिया जब उसी पहाड़ी पर घूमने जाती है तो पाती है कि फियोना उसे ढूंढते हुए वहां आ गई है और उसने उसे माफ भी कर दिया है। तो यहाँ से अब दोनों में फिर से दोस्ती शुरू होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।